हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स के बारे में डिस्कशन होगा। हाई कोर्ट में 50% मामले की अहम सुनवाई समाप्त हो चुकी है। कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है, कुल कितने फाइनल आवेदन हुए, कड़ी टक्कर देखने के लिए मिलेगी। 69,000 आरक्षण मामले में आया नया मोड़। पंचायत चुनाव अधिसूचना होली के पहले या होली के बाद, इन सारी की सारी अपडेट्स पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है जूनियर सुपर टेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। अगर देखा जाए तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से जूनियर सुपर टेट के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर बुक्स प्रोवाइड की जा चुकी हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जूनियर सुपर टेट के लिए हिंदी की अलग बुक, सामाजिक अध्ययन की अलग बुक, मैथ्स एंड साइंस की अलग बुक, संस्कृत की और इंग्लिश की, इस प्रकार से आप शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की भी बुक परचेज कर सकते हैं जो स्पेशली प्रधानाध्यापक पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कोम्बो पैक देखेंगे तो भारी डिस्काउंट भी 27% 24% का मिल रहा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करें। अगर बुक्स आपको अच्छी लगती हैं तो अवश्य ही परचेज कर लें और काफ़ी कारगर रहने वाली हैं, ये मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। आप लोग भी इनको जो है देख सकते हैं। मैंने जहां तक बुक्स का रिव्यू किया है काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। टॉपिक वाइज यहां पर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है और इसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए काफ़ी सारी क्वेश्चंस भी यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फी सबमिशन की जो डेट है वो खत्म हो चुकी है और आज फाइनली प्रिंट निकालने की तिथि है। आज लास्ट डेट है। जिसने अभी तक प्रिंट नहीं निकाला है वो लोग सब फाइनल प्रिंट निकाल लें, जिससे कि बाद के समय में चूंकि वेबसाइट लॉक हो जाएगी फिर आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो आप लोग जो आवेदन का प्रिंट ले भी चुके हैं एट रैंडम वो एक बार फिर से निकाल लें। कोई उसमें कौन सा टैक्स लगना है। अपना लॉगिन करिए, आईडी पासवर्ड और इसके साथ ही साथ पीडीएफ में सेव कर लीजिए। मोबाइल में अपने सेव कर सकते हैं या उसको मैं तो कहूँगा ईमेल आईडी में भेज लिया करें। कोई भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, मोबाइल गुम हो गया, कुछ भी हो गया, या गूगल ड्राइव में सेव कर लो या तो उसको अपने मेल, ओन मेल, पर्सनल मेल में भेज लो और स्टार लगा के लिख लो। स्टार लगा के रख लोगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल में मतलब जो इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं स्टार्ड मैसेज, तो वो आपको ईजिली मिल जाया करेंगे। नहीं तो बाद में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता है तो ढूंढने में दिक्कत होती है। चलिए, ये हो गई छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें तो जो फाइनल आवेदन हैं वो समाप्त हो चुके हैं और बहुत सारे आवेदन आए हैं। जो आंकड़ा बताया जा रहा था लगभग 4 लाख के करीब यहाँ पे आवेदन हो चुके हैं फाइनल। तो 4 लाख जो कड़ी टक्कर है वो देखने के लिए मिलेगी। हालांकि यहाँ पर NIOS DLED के अभ्यर्थियों को भी कोर्ट से राहत मिली थी कि इनको ऑनलाइन फॉर्म भरवा लिया जाए, एग्जामिनेशन में भी इनको बैठने का मौका दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उनके द्वारा अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ, ना कोई राहत देखने के लिए मिली। वहीं पर दूसरी ओर देखा जाए तो हाई कोर्ट में कल एक मामले की सुनवाई हुई जो 50% स्नातक बाध्यता से संबंधित था। क्योंकि ऐसे बीएड कैंडिडेट्स जिनके 50% नहीं हैं ग्रेजुएशन में, वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तमाम अधिवक्ताओं ने यहाँ पे बहस भी कल करी है और बहुत सारे जो कोर्ट के जजमेंट हैं, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एपेक्स कोर्ट का भी जजमेंट है, एनसीटी की गाइडलाइंस को रेक्टिफाई करने की भी बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि साफ साफ इन अभ्यर्थियों को राहत दी जाए और इनका फॉर्म इनको किसी भी एग्ज़ाम में इस लिहाज से पार्टिसिपेट करने से ना रोका जाए कि इनके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है और उसी का नतीजा है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 50% मामले से लाखों अभ्यर्थी बाहर हैं। अगर ये 50% बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है तो 1 लाख कम से कम और अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे और वो लोग कंपटीशन में आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कल की डेट में सुनवाई हुई है। जज साहब ने ये कहा है कि चूंकि देखिए कोई भी मामला है अगर उसमें काउंटर नहीं आएगा, रिजॉइंडर नहीं आएगा तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। एट रेंडम जज साहब इस प्रकार से कोई ऑर्डर भी नहीं दे सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस कॉल हुए हैं, काउंटर लगाने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट को, और डेट इसकी अभी कंफर्म नहीं हो पाई क्योंकि ऑर्डर जब तक अपलोड नहीं हो जाएगा
तब तक नहीं कह सकते कौन सी डेट मिली है, लेकिन नज़दीक की यहाँ पे डेट मिली है और काउंटर रिजवाइंडर उस प्रेस्क्राइब डेट पर लगना है और फिर फाइनल बहस होगी इस पे जजमेंट। देखिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, काउंटर आ जाएगा, फाइनल बहस हो जाएगी और इसके बाद मामला रफा का दफा हो जाएगा। तो अब देखते हैं, ऑर्डर आ जाएगी, जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा आप सभी को एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसका डिटेल्ड एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ ऑनलाइन आवेदन कितने हो पाए हैं। देख लीजिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 3,62,000 आवेदन हुए हैं। ये दैनिक जागरण की अपडेट है। प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए 3,62,000 ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। बुधवार मध्य रात्रि तक यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। देख सकते हैं गुरुवार शाम 7 बजे तक 3,38,000 ने शुल्क जमा किया था, जबकि 3,34,000 से अधिक आवेदन का प्रिंट भी निकाल चुके हैं। तो वही मोटा मोटी देखा जाए तो 4 लाख आप मान सकते हैं। शेष शुक्रवार को प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रधान अध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1,504। ये दोनों परीक्षाओं में पहला पेपर अनिवार्य है। परीक्षा संस्था के मुताबिक कई अभ्यर्थियों ने दोनों पदों के लिए पंजीकरण कराया है। सचिव भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि ओएमआर पर विकल्प देना होगा और उसी के आधार पर परिणाम जारी होगा। अभी 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें ये लिखा है अभी, तो मे भी यहाँ पर बाद में राहत मिले और वेबसाइट खुले फिर आवेदन हो। लेकिन वहीं पर देखें तो शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों को मिलेगा। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता यानी कि टीजीटी 2021 भर्ती में आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए उन्हें संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जाएगा। भर्ती में पहली बार आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इन दिनों भर्ती के लिए पंजीकरण व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही। अंतिम तारीख 15 अप्रैल है, तो आप लोग जाकर टीजीटी पीजीटी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो होली से पहले, जी हाँ दोस्तों, होली से पहले पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी है। पंचायती राज विभाग जारी कर सकता है 28 मार्च तक अधिसूचना। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना होली के पहले जारी करने की तैयारी है। 4 चरण में पंचायत चुनाव 24 अप्रैल तक पूरा करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि 24 अप्रैल से पहले होने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 प्रभावित नहीं हो। पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया 26 मार्च की देर शाम या 27 मार्च की सुबह तक देने के संकेत दिए हैं। उधर आयोग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग से सूची मिलते ही उसी दिन चुनाव का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायती राज विभाग भी 27 मार्च से 28 मार्च तक अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रहा है। अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव भी तुरंत 4 चरण में पंचायत चुनाव तारीखों का ऐलान कर चुनाव आचार संहिता लागू कर देगा। आयोग प्रत्येक चरण में 3 से 4 दिन का अंतराल देकर 24 अप्रैल तक चारों चरण के चुनाव संपन्न कराने की योजना बना रहा है, ताकि बोर्ड परीक्षा पर चुनाव का असर नहीं हो। मतगणना 26 से 30 अप्रैल तक कराने की योजना है। तो देख सकते हैं ये कार्य योजना की मैं प्रशंसा करूंगा, काफ़ी बढ़िया है, बेहतर है। यहाँ पर फटाफट काम हो जाएगा और यूपी बोर्ड के पहले सारे के सारे जो भी झमेले हैं चुनाव से संबंधित वो सब निस्तारित भी हो जाएंगे और होली के पहले यहाँ पर अधिसूचना लग भी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कई सारे इन्फ्लुएंस्ड जो है मैटर हो सकते हैं, क्योंकि होली में फिर देखते हैं हुड़दंग तो होती ही है, तो इस वजह से सूचना लग जानी चाहिए। वहीं पर दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर महेंद्र पाल एंड अदर्स की याचिका है सर्विसेज सिंगल 13156 ऑफ 2020। ऑनरेबल जस्टिस राजन राय जी बहुत सारे जजमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। इन्होंने कहा है स्प्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ लर्नड एडवोकेट जनरल लिस्ट पुट अप ऑन 12/4/2021 अलॉन्ग विथ ऑल कनेक्टेड मैटर्स। यहाँ पर साफ साफ 12 अप्रैल के लिए डेट लगा दी है। इट इज़ मेड क्लियर दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी ग्रांटेड टू द स्टेट फॉर फाइलिंग रिस्पॉन्स इन दिस रेट पिटीशन और एनी अदर कनेक्टेड रेट पिटीशन इन विच द रिस्पॉन्स हैज़ बीन कॉल्ड बाय द कोर्ट बट has not been filed, and the matter shall be heard accordingly as matter pertaining to selection and appointment should not be kept pending for long। साफ साफ जज साहब ने कहा कि रिक्रूटमेंट का मामला है और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दिनों तक डिलेड नहीं किया जा सकता है। प्रॉम्प्टली यहाँ पर कहा गया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए
आप इस मैटर को ख़त्म करवाइए। और उन्होंने क्लियर किया है कि अगली डेट पर कोई भी अपॉर्चुनिटी अब स्टेट को नहीं मिलेगी। जो भी आपको काउंटर रिजॉइंडर जितना भी करना है उसको आप दे दीजिए, और 12 अप्रैल को यहाँ पर फाइनल हियरिंग होनी है। यानी कि 12 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच 2-4 दिन में इसमें फाइनल हियरिंग हो जाएगी। और 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक मैं मानूंगा पूरा 69,000 का जो एमआरसी का मैटर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये मैटर चल रहा है और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें से उपाभोग की स्थिति में बने रहते हैं। वहीं पर दोस्तों बात की जाए तो एमआरसी मैटर की ये बात हो जाती है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के लिए भी अभ्यर्थी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आरक्षण मामले में देख सकते हैं एक नया मोड़ आ चुका है, 12 अप्रैल लास्ट डेट कही जा सकती है। अब देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। लेकिन वहीं पर तीसरी चयन सूची के लिए भी अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। उनके द्वारा यहाँ पर बड़ी मात्रा में धरना प्रदर्शन करने की भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि तीसरी चयन सूची के लिए जो मतलब स्टेटमेंट है मंत्री जी का, उन्होंने कहा कि जो भी संशोधन आदेश हुए हैं दोनों का कॉम्पैक्ट रूप में जो भी एनालिसिस होगा उसके आधार पर जल्द से जल्द जैसे ही प्रक्रिया संपन्न होगी तभी आपकी तीसरी चयन सूची जारी होगी। हालांकि मंत्री जी से मुलाकात अभ्यर्थियों की है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तरीके से कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही। संशोधन आदेश भी हो चुके हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया पता नहीं क्यों थोड़ी सी सुस्त चल रही है। उनकी काउंसलिंग नहीं हुई, नियुक्ति भी अभी नहीं हो पाई है। तो इस वजह से तीसरी चयन सूची भी पेंडिंग है। और मुझे जहाँ तक लगता है होली के बाद ही कोई काम हो पाएगा। अब सब होली के रंग में रंग जाएगा। तो फिलहाल के लिए यही सारी की सारी अपडेट्स हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग एग्जाम धुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनको देखें, प्लेलिस्ट देखें। एजुकेशन मंत्रा में प्लेलिस्ट पर चेकआउट करें, बहुत सारी वीडियो पहले की पड़ी हुई हैं उनको देखें, क्योंकि नॉलेज कहीं से भी किसी भी प्रकार से आप गेन कर सकते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ हैं उनको भी आप देख सकते हैं, अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।